तो आईपीएल 2023 का मैच नंबर 17 आपको चेन्नई और राजस्थान के बीच नजर आएगा। और भाई बहुत क्लियर आपको बताऊं, चेन्नई का घर और उनका गढ़ है एमए चिदंबरम, हारते बिल्कुल ही नहीं है यहां पे। लेकिन अगर कोई टीम इनको इनके घर पर आके चुनौती दे सकती है इस आईपीएल में, मेरी समझ से वो रजवाड़े ही है, क्योंकि इस टीम के पास भी नेक्स्ट लेवल की क्लास है। मुकाबला और ये जो क्लैश है ये जबरदस्त होगा और जबरदस्त फैंटेसी टीम आपको दूंगा। इस मुकाबले को लेकर ना भाई बहुत रिसर्च की है, घंटों एनालिसिस किए और कुछ ऐसी शॉकिंग आंकड़े आपके सामने रखूंगा, कुछ ऐसे शॉकिंग खिलाड़ी इस मैच से मैं ड्रॉप करूंगा मेरी टीम से कि आप कहोगे कि भाई ये मतलब क्या कर रहे हो। लेकिन वो सब कुछ रिसर्च बेस्ड रहेगा, बस ध्यान से ये वीडियो देखिएगा, पूरी देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत आंकड़े, ऐसे आंकड़े ना मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, यूट्यूब पे कोई दे दे तो भाई मेरे पास आना, गारंटी दे रहा हूं। ऐसे ऐसे शॉकिंग यहां पर आपके लिए स्टैट्स लेकर आया हूं, ऐसे ऐसे फैक्ट्स लेकर आया हूं जो कोई आपको नहीं बताएगा। और फिर अपनी गट फील तो हमेशा फॉलो करनी चाहिए फैंटेसी क्रिकेट में, तो वो भी बताऊंगा मुझे क्या लगता है कौन चल सकता है कौन नहीं चल सकता। इसीलिए आप लोग ध्यान से वीडियो देखें। और इसके अलावा अगर कल की ही बात करें, कल के मुकाबले में ईशान किशन बताया था कि भाई बंदा चलेगा, मानो रन आउट हो गया, नहीं तो बहुत अच्छा कल चलते डेविड डायनामाइट वार्नर, हमने बताया फैंटेसी वैल्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। कैमरॉन ग्रीन अब उन्होंने मतलब वो थोड़ा सा नाराज कर दिया मुझे एमआई के खेमे ने, उनसे ओपन या फिर नंबर 3 पर नहीं खिलाया उन्हें, नहीं तो भाई वो बहुत अच्छे पॉइंट्स आपको देते और उन्होंने पॉइंट्स दिए भी। एक जो गलती हुई जिसकी वजह से मैं क्लीन स्विप नहीं कर पाया भाई, नहीं तो कल प्रॉफिट तो था ही, क्लीन स्विप बहुत तगड़ा कर जाता। वो सिर्फ इतना था कि यार मैंने कुलदीप पे ट्रस्ट दिखा दिया और पीयूष चावला पे नहीं। अगर मैं सिर्फ वही स्वैप कर देता, सिर्फ यहां पे पीयूष चावला पिक कर लेता कुलदीप की जगह, तो क्लीन स्विप पूरी तरीके से होता। बाकी उसके अलावा भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट तो कल हमने अर्न किया है। और इसीलिए कहता हूं कि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस वीडियो को देखा करिए, नोट्स बनाया करिए, तब आप जब फैंटेसी टीम क्रिएट करेंगे ना भाई तो आप तोड़ देंगे ताबड़तोड़ तरीके से। और ये मुकाबला आहा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट 4 T20 मुकाबले एमए चिदंबरम स्टेडियम में, ज्यादा कुछ आपको यहां से मिलेगा नहीं, क्योंकि पिछला मुकाबला जब आप उठाकर देखोगे ना तो भाई क्या ही हाई स्कोरिंग गेम था। और उस मुकाबले के बाद एमएस धोनी ने भी बोला कि भाई ये कभी कभी पिच ना हमें भी सरप्राइज कर देती है, क्योंकि हमें भी नहीं समझ में आ रहा कि ये पिच इतनी ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली कैसे हो सकती है। तो जो सबसे बड़ा कंसर्न आज के मैच में है एक फैंटेसी लवर को, वो है पिच। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि पिच किस तरीके से बर्ताव करेगी, क्या पिछले मुकाबले की तरह बैटिंग फ्रेंडली रहेगी या फिर हमें पुरानी चिदंबरम की पिच देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर वैसी पिच है तो ही चेन्नई को फायदा है, नहीं तो राजस्थान इस गेम में ज्यादा आगे निकल जाएंगे। तो ऐसे में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पहलू है और इन सभी चीजों को आपको जहन में रखना है। चलिए मैं आपके सामने, इसके पहले कि मैं बहुत डेप्थ एनालिसिस में चलूं और आपको मतलब पेन और पेंसिल मतलब पेन और नोट लेके बैठना पड़े यहां पे सब कुछ पॉइंट आउट करने के लिए, कुछ ऐसे फैक्ट्स बताता हूं ना जो अल्टीमेटली आपका दिमाग एकदम शार्प कर देंगे। विजय भाव प्रेजेंट क्विक फैक्ट ऑफ द डे, और 3 फैक्ट मैं रखूंगा फटाफट से। नंबर 1 फैक्ट आपको बता दो, चेन्नई सुपर किंग्स टीम इस साल के सबसे वर्स्ट इकोनॉमी रेट रखते हैं पावर प्ले में, यानी कि सबसे ज्यादा पिटाई अगर किसी टीम की आईपीएल में हो रही है तो पावर प्ले में चेन्नई सुपर किंग्स की हो रही है। और आपको पता है पावर प्ले में राजस्थान के लिए बल्लेबाजी कौन करता है? जॉस द बॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल। उनके आंकड़े आपको पता है, आईपीएल देख रहे हो ना मेरे भाई, तो आप समझ चुके हो कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। और उसके बाद दूसरा स्टैट, शॉकिंग स्टैट सुनिएगा, संजू सैमसन की चेपॉक में आईपीएल में एवरेज मात्र 14 की है। संजू सैमसन सुपरस्टार है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पिछले मैच में 0 पे आउट हुए, उसके अलावा अच्छा कर रहे हैं, सिर्फ 14 की एवरेज रखते हैं चेपॉक में। क्या आज की टीम में रखना है? कप्तान वाइस कप्तान बनाना है? सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। और फिर तीसरा फैक्ट सुन लीजिए, जो कि विजय भाव ने हमें स्पॉन्सर किया है, प्रेजेंट किया है। रविचंद्रन अश्विन इस मैदान पर आईपीएल हिस्ट्री के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। जी हां, इनका होम ग्राउंड है, इनका घर है, इनका गढ़ है। इस बार आएंगे रजवाड़ों की तरफ से, सीएसके के लिए भी यहां पर खेला है, बहुत सफलताएं अर्जित की हैं, और अब अपने घर पर आएंगे रजवाड़ों के लिए खेलते हुए। क्या आज के मुकाबले के शाइनिंग स्टार, डिफरेंशियल टॉप पिक क्या आज के मुकाबले के बनेंगे, सब पर बात करेंगे। अभी तो सिर्फ शुरुआत की है, ध्यान से वीडियो देखिए, आराम से देखिए, और साथ ही साथ विजय भाव एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। आपको पता है कि विजय भाव एप्लीकेशन पर तो अब तो आपके भाई के स्पेशल यहां पर डिपॉजिट कोड्स आ गए हैं, जो आपको एप्लीकेशन पर दिखेंगे। पूरी दुनिया में कोई एप्लीकेशन ओपन करे उसको आपके भाई के डिपॉजिट कोड्स दिखते हैं, और ये सब सिर्फ आपके प्यार और आपके सपोर्ट की वजह से हुआ है कि आज एप्लीकेशंस भी हमें एप्रिशिएट कर रहे हैं, सिर्फ आपके प्यार की वजह से। और इसीलिए कहता हूं कि आपके लिए बंदा दिन रात मेहनत कर रहा है। रात के मैं 3 बज रहे हैं रात के जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, सिर्फ आपके प्यार के लिए कर रहा हूं यार, आपके सपोर्ट के लिए कर रहा हूं। इसीलिए आप लोग अगर फैंटेसी क्रिकेट खेल रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा विजय भाव एप्लीकेशन पर जाकर खेलो, सबसे बेहतरीन ऐप है यार। मैं यहीं खेल रहा हूं, यहीं सारे प्रॉफिट
विकेट कमाए हैं इस पूरे T20 लीग में, और बहुत ज्यादा कमाए हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है तो आप आसानी से जीत जाते हो। और यहां पर 2 से लेकर 4 बजे के बीच ना हर दिन हैप्पी आवर्स चलते हैं जहां पे भारी डिस्काउंट है, किसी भी ऐप की तुलना में सबसे कम डिपॉजिट मतलब फीस यहां पे लगती है। और हमारे डिपॉजिट कोड जैसे कि DRCRP 5, 6, 7 ऐसे ही करके तमाम कोड हैं, अलग अलग डिपॉजिट अमाउंट के लिए आप जाइए, डिपॉजिट करिए, हमारे कोड पे क्लिक करके यूज कर लीजिएगा, आपको भारी यहां पर कैशबैक रिवॉर्ड मिलेगा। कोई कैशबैक नहीं देता, सब लोग आपको बोनस देते हैं और बोनस का लॉलीपॉप थमा देते हैं, लेकिन ये आपको रियल कैशबैक देंगे। इसीलिए भैया इस एप्लीकेशन को यूज करिए। अगर आप रेफर भी करेंगे अपने दोस्तों को तो भी आपको यहां पर बोनस मिलता है, और सिर्फ बोनस नहीं है, हमेशा रियल कैश भी देते हैं अगर आपका जो दोस्त है वो भी खेलना स्टार्ट करता है। तो भाई किस बात का इंतजार कर रहे हो? एक्सक्लूसिव लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, जाइए विजय भाई एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और हम स्टार्ट करते हैं पिच रिपोर्ट के साथ। इस मुकाबले को लेकर पिच क्या कह रही है? अब पिच को लेकर बहुत दिक्कत है। पिछले मुकाबले में कंप्लीटली बैटिंग फ्रेंडली सरफेस थी और साथ ही साथ हमने देखा कि स्पिनर्स को यहां पर मिडिल ओवर्स के फेज में असिस्टेंट मिल सकती है, पिछले मुकाबले में भी पहली पारी में मिल रही थी। लेकिन दोस्तों अब बहुत कंफ्यूजन ये है कि क्या ऐसी ही पिच रहेगी? अगर ऐसी पिच रही तब तो पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही बदल जाएगा, तब आपको बैटर्स बैक करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको नॉर्मली वो चिदंबरम की पिच देखने को मिलती है तब आपको जो अभी मेरा पूरा एनालिसिस है इस हिसाब से चलना है। तो फाइनल टीम तो टेलीग्राम पर ही मिलेगी, लास्ट टाइम मिनट में अगर चेंज करना पड़ा तो कर देंगे यार, लेकिन अभी के लिए जो रिसर्च है उस हिसाब से टीम यहां पर चेस करना चाहेगी, हाई स्कोर पुट अप करना चाहेगी और साथ ही साथ डिफेंड करना चाहेगी, क्योंकि यहां पर वैसे तो चेस हो जाता है और सीएसके के बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं हर तरफ से, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डाटा है। पर वही बात है कि आप चेस करना चाहो तो चेस कर सकते हो, नहीं तो अगर शबनम का उतना बड़ा फैक्टर नहीं होता है ना, और जो कि हाल फिलहाल के मैचेस में नहीं हुआ, पिछले मुकाबले में दिल्ली में भी नहीं हुआ, तो फिर आप यहां पर पहली बल्लेबाजी करना चाहोगे क्योंकि बाद में वो स्पिनर्स के लिए और मददगार साबित हो सकती है पिच। तो ये चीज है और 190 प्लस बनाना पड़ेगा भैया, तभी सेफ टोटल है, क्योंकि डिफेंड हो नहीं रहा। बहुत रन यहां पे बन रहे हैं और बहुत रन सामने वाली टीमें भी बना रही हैं इस साल के आईपीएल में। और एमए चिदंबरम के आईपीएल स्टैट्स क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि भाई जो टीम ने पहले बल्लेबाजी की ना 42 बार उन्होंने मुकाबले जीते, तो भैया जो बैटिंग फर्स्ट टीम है वो अक्सर डोमिनेट करती है अनटिल एंड अनलेस, फिर से वही आपसे कहूंगा कि फिर से वो फ्लैट सरफेस आ जाए, फिर आप चेस करना पसंद करोगे। परंतु अगर थोड़ा सा भी स्पिन फ्रेंडली है तो टीम पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी और सतत पहली पारी में 163 के आसपास रन बनते हैं। और स्कोरिंग पैटर्न ये कहते हैं कि 100 से लेकर 199 के बीच लगभग ये बन जाता है, कभी 110, 120 भी बनते हैं, 130 भी बनते हैं और कभी कभी 170, 180, 200 प्लस भी इनफैक्ट पिछले मुकाबले की तरह बन जाते हैं। और ऐसे में दोस्तों ये सारे अभी इनिशियल डेटा थे, सिर्फ इनिशियल लर्निंग थी। अब इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, बात करूं टॉपिक्स की और बहुत डेप्थ में हम चलना स्टार्ट करें, आप लोग से यहां पर हमारे गिव अवे का पहला सवाल पूछ लेता हूं। सवाल ये है कि बताइए कितना रन रहाने और रियान पराग बनाएंगे इस मुकाबले में कंबाइंड? रहाने प्लस रियान पराग का कितना एग्जैक्ट रन इस मुकाबले में होने वाला है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। टर्म एंड कंडीशन पता है आपको कि हमें सब्सक्राइब किए रहे, हमारे टेलीग्राम DRCP फैंटेसी ज्वाइन किए रहे और विजय भाई एप्लीकेशन आपके फोन में डाउनलोड होना चाहिए। अगर आपके सवालों के जवाब सही होते हैं तो 1000 रुपीज हमारी तरफ से गिव अवे के तौर पर, एक भेंट के तौर पर आप सभी लोगों को हमें देखने के लिए जरूर दी जाएगी। लेकिन 2 सवाल हैं तो अभी एक मैंने पूछा है, दूसरे सवाल का इंतजार करें। लेकिन चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे टॉपिक्स की और अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना स्टार्ट करें। तो मेरे यार एकदम ही ध्यान आप लोग केंद्रित कर लेना। और चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरी पहली टॉपिक। इस मुकाबले को लेकर सबकी टॉपिक है, कोई मेरी यहाँ पे यूनिक पिक नहीं है। जॉस द बॉस बटलर, सबकी आपको पता है यही पसंद होंगे, पहली पसंद होंगे, सबने कप्तान बना के रखा होगा, परंतु क्या ये सबसे सही फैसला है? चलिए जानने का प्रयास करते हैं। जॉस बटलर की हाल फिलहाल की फॉर्म लाजवाब है। जॉस बटलर की अगर आप हेड टू हेड आंकड़े देखेंगे तो अगेंस्ट चेन्नई खेलना इनको पसंद है। 53 की एवरेज है, 146 का स्ट्राइक रेट है, तो सब कुछ अभी अच्छा नजर आ रहा है। और इस वेन्यू पर जब आप जाते हैं मेरे भाई, सुन लीजिए थोड़ा सा, जब वेन्यू पर आप जाते हैं 2 पारियों में 25 रन है, मात्र 12 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट 86 का रहा है आईपीएल में, तो कहीं ना कहीं इस वेन्यू पर रियल तरीके से स्ट्रगल किया है जॉस द बॉस बटलर ने। क्या ये सोच के आपको मतलब ये आंकड़ा देख के आपको लग रहा है नहीं आज कप्तान नहीं बनाऊंगा, आज कप्तान नहीं बनाऊंगा? थोड़ा सा थम जाओ मेरे भाई, रुक जाओ यहां पर अब, क्योंकि ये आंकड़े कब के हैं? ये आंकड़े वो 2019 तक के हैं। उसके बाद कहां ये चपॉक में आते हुए खेलते हुए नजर आए हैं आपको? तो याद रखो उसके बाद बटलर ना एक नए रूप में, बॉस रूप में खेल रहे हैं। और अब अगर उसी तरीके की सपाट पिच मिली जैसे पहले मैच में थी तो ये आंकड़े कोई काम नहीं आएंगे। ये वेन्यू आंकड़ा एकदम आप इग्नोर कर दीजिएगा और सिंपली इनको कप्तान बना दीजिएगा। लेकिन फिर सुनिए अब मेरी बात, अब इनके सामने एक थ्रेट भी है इस मुकाबले में। तो वेन्यू के वजह से तो आपको ज्यादा इशू नहीं होगा, लेकिन ये थ्रेट कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकता है और थ्रेट है मोइन अली का। बटलर बनाम मोइन T20s में 39 गेंदें फेस की हैं, 46 रन मात्र बना पाए हैं, तो स्ट्राइक रेट भी 110 115 के आसपास है और 3 बार यहां पर पवेलियन का रास्ता मोइन अली ने बटलर को दिखाया। तो मोइन अली अगर पावर प्ले में इंट्रोड्यूस करा दे सीएसके टीम, माही यहां पर करा दें, तो आप शॉक मत होइएगा क्योंकि वो यहां पर लॉजिकल है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है आपको, मैं आपको बता देता हूं, आप परेशान मत होइए, कंफ्यूज मत होइए इन आंकड़ों के साथ। अगर बटलर पहले
पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं आपकी कैप्टनसी चॉइस है। मैं पहले बता दे रहा हूं, कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी चॉइस है। अगर पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, नोट करते चलिए मेरे भैया, और आप यहां पे वेन्यू स्टैट एकदम भूल जाना। लेकिन सिर्फ एकमात्र जो थ्रेट है वो मोइन अली है। अगर उन्होंने मोइन अली को टैकल कर लिया तो मुझे नहीं लगता उनको कोई खास ज्यादा यहां पर थ्रेट होने वाला है, और फिर बहुत ज्यादा पिटाई करेंगे। और पावर प्ले के तो वैसे भी आंकड़े आपने सीएसके के देखे, रनों का अंबार उन्हें पड़ता है। तो भैया उसी तरीके की फ्लैट पिच अगर मिलती है, ये सारी कंडीशंस मैच करती हैं, जॉस बटलर को कप्तान बना देना। मेरी समझ से आपको यही सजेशन यहां पर रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं हमारी दूसरी टॉपिक के बारे में। ऋतुराज गायकवाड़ मेरी टॉपिक है अभी, लेकिन एकदम थमे रहो, बिल्कुल एकदम ये मत मानना कि ये मेरी टॉपिक है, सुने रहो बस। अभी देखो मैं इनको टॉपिक बना रहा हूं बस आंकड़ों के चलते। जो हाल फिलहाल की इनकी प्रेजेंट फॉर्म है बहुत बेहतरीन है, हर तरफ से अच्छा कर रहे हैं, चाहे पहली इनिंग में खेल रहे हैं चाहे दूसरी इनिंग में खेल रहे हैं, हर पारी में इन्होंने रन बनाए हैं, कंसिस्टेंट है। इस पिच पर भी इन्होंने खेला और अच्छा किया, हेड टू हेड के आंकड़े अच्छे हैं। पहले मतलब इस वेन्यू पर 57 रन की पारी खेली ही थी, तो सब कुछ इनके पक्ष में है। पर क्या ये आज स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस है? चलिए बताऊंगा, आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ नोट करते चलो। अभी जॉस बटलर पे क्लियरेंस दे दी, गायकवाड़ पे अभी रुके रहो। और उसके बाद मेरी तीसरी टॉपिक है यशस्वी जायसवाल। अब यशस्वी जायसवाल इसलिए क्योंकि वंस अगेन सीएसके का बॉलिंग लाइनअप हमने देखा बहुत ज्यादा फंसता हुआ नजर आया, और यशस्वी ने बहुत अटैकिंग पारियां खेली हैं, और साथ ही साथ इनकी ऑनगोइंग फॉर्म लाजवाब है। और इसके अलावा हेड टू हेड भी इनका काफी अच्छा है, लगभग 40 की एवरेज, 162 का स्ट्राइक रेट रखते हैं अगेंस्ट सीएसके, और हर चीज में मतलब बेहतरीन है। लेकिन अगर बैटिंग फर्स्ट करते हैं तभी आपके लिए अच्छी वाइस कैप्टनसी चॉइस है। अगर सेकंड इनिंग में जाएंगे तो आप इन्हें अवॉइड कर सकते हैं। तो ये बात याद रखना, बैटिंग फर्स्ट में अच्छी कप्तानी और वाइस कप्तानी के चॉइस हैं। तो जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल पे क्लियरेंस आ चुकी है। अब बात करते हैं चौथी टॉपिक के बारे में, जो कि है मोइन अली। मोइन अली इसलिए क्योंकि जॉस बटलर के अगेंस्ट आपने पहली बात तो उनका थ्रेड देख लिया, और दूसरी बात यह है कि ये थोड़ा सा फंसाते हुए नजर आए हैं इस पिच पर ना। सबसे बड़ी बात यह है कि हेड टू हेड में इनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं, रजवाड़ों के खिलाफ खेलना पसंद है, लगभग 39 की एवरेज, 151 का स्ट्राइक रेट है। और इसके अलावा इस वेन्यू पर तो बल्लेबाजी के आंकड़े उतने अच्छे इनके नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाजी से भी काफी ज्यादा प्रोडक्टिव और आपको एक दो विकेटें लगा मतलब निकालते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जो हाल फिलहाल की रिसेंट फॉर्म है वो भी काफी अच्छी नजर आ रही है। और वेन्यू पर इनकी गेंदबाजी बहुत लाजवाब है, 2 पारियों में 6 विकेटें चटकाई हैं 9 के स्ट्राइक रेट से मेरे भाई। तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी से भले उतने प्रोडक्टिव ना हो, लेकिन रजवाड़ों के खिलाफ आंकड़े अच्छे हैं, और फिर गेंदबाजी से तो वेन्यू पे इनके आंकड़े अच्छे हैं। तो सब कुछ अलाइन हो रहा है, बटलर के सामने इनका थ्रेट वैसे भी है, तो मोइन अली टॉपिक आपकी बन जाते हैं इस मुकाबले को लेकर। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं एक डिफरेंशियल ड्रॉप के बारे में, एक बड़ा ड्रॉप जो आपको शॉक कर देगा, और वो नाम है दोस्तों संजू सैमसन। रजवाड़ों के कप्तान संजू सैमसन। आपके जहन में आएगा भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, संजू सैमसन को क्यों ड्रॉप करना है, या फिर उन्हें कप्तान वाइस कप्तान आज क्यों नहीं बनाना है? सुनिए मेरी बात भैया, ऑन गोइंग फॉर्म अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। पिछला मुकाबला हटा दो तो उसके अलावा अच्छा कर रहे हैं। हेड टू हेड के आंकड़े इनके आप सुनिए थोड़ा सा, 13 पारियों में 16 की एवरेज है चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, मात्र 16 की एवरेज है, और साथ ही साथ इस वेन्यू पर 17 की एवरेज है। तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि ना इस वेन्यू पर आंकड़े अच्छे रहे हैं इनके, और ना ही इनके आंकड़े चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल में अच्छे रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप संजू सैमसन को इस वेन्यू पर देखते हो मेरे भाई, तो चाहे आप इनके पहले बल्लेबाजी करते हुए देख लो, चाहे सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी करते हुए देख लो, कभी भी ये कंसिस्टेंट नहीं रहे। एक आपको 30 प्लस की पारी नजर आएगी, उसके बाद 26, 27, 0, 8, 6, 3 ऐसी पारियां नजर आएंगी। और साथ ही साथ अब इनके सामने एक थ्रेट भी है, अगर मिचेल सैंटनर खेलते हैं। संजू सैमसन टी20 में मिचेल सैंटनर के अगेंस्ट भैया 7 गेंदें खेली, मात्र 1 रन बनाया है, और 2 बार उनको निपटा दिया गया है। हालांकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट वैसे संजू सैमसन काफी अच्छे हैं, पर सैंटनर के अगेंस्ट मेरे भाई फंस जाते हैं। तो सैंटनर इनके सामने एक रियल थ्रेट है। सीएसके के खिलाफ वैसे भी आंकड़े अच्छे नहीं है मेरे भैया, इस पिच पर भी आंकड़े इनके अच्छे नहीं है। तो आज बहुत रिस्क है अगर आप संजू सैमसन को कप्तान वाइस कप्तान बना रहे हो। वैसे मैं फिर से कहूंगा लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट आंकड़े अच्छे हैं, तो चल गए तो तोड़ ताड़ देंगे, लेकिन बहुत रिस्की चॉइस है। स्मॉल लीग में मत करना, ग्रैंड लीग में भले ट्राई कर लो आप, मतलब उसमें 1000 टीम बनाते हो वो बड़ी बात नहीं है, स्मॉल लीग में मत रिस्क लेना, यही बताऊंगा। डिफरेंशियल ड्रॉप है आज के मुकाबले की। और इसके बाद डिफरेंशियल पिक में नंबर 1 पर निकलकर सामने आते हैं दोस्तों रविंद्र सर जडेजा। क्यों डिफरेंशियल पिक में आते हैं? देखिए आपके जहन में एक सवाल आएगा कि भाई देखो वैसे तो ठीक है, अच्छा कर रहा है बंदा, इतना कोई खराब नहीं कर रहा है, पर हेड टू हेड के आंकड़े भी अच्छे हैं, वो सारी चीजें समझ में आ रही हैं। और हेड टू हेड इनका गेंदबाजी में भी अच्छा है, 18 का स्ट्राइक रेट है, हर मैच में 1 विकेट तो कम से कम चटका ही रहे हैं। पर इस वेन्यू पर 16 की एवरेज है, और साथ ही साथ गेंदबाजी करते हुए वेन्यू पर 25 का स्ट्राइक रेट है। तो भाई हर मैच में 1 विकेट भी चटकाएंगे या नहीं, इसकी भी गारंटी
गारंटी नहीं है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पर गारंटी हो सकती है। कहां हो सकती है, चलिए थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। रविंद्र जडेजा को इस वेन्यू पर आप देखिए, जब वो दूसरी पारी में गेंदबाजी कर रहे हैं तब आप देखेंगे 0 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 4 विकेट, 0 विकेट, इनकंसिस्टेंसी आपको नजर आ रही है। हो सकता है विकेट न चटकाएं, रन भी नहीं बना रहे हैं, परंतु जब वो पहली पारी में गेंदबाजी कर रहे हैं तब देखिएगा 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और फिर 0 विकेट। तो पहली पारी में बल्ले गेंदबाजी करते हुए उनके पास कंसिस्टेंसी है, इसीलिए कहूंगा कि जडेजा को तभी पिक करना जब वो पहली पारी में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, यानी कि दूसरी पारी में, यानी कि कुल मिलाकर सीएसके चेस करेगी, तब आप जडेजा को अपनी टीम में रख के रिस्क भी ले सकते हो, उनको वाइस कप्तान तक रिस्क ले सकते हो, लेकिन उसके अलावा मत ही लेना। इनफैक्ट अगर आप आज छोड़ भी देते हो तो बहुत शॉकिंग तो नहीं होगा, पर ना छोड़ना तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, सेफ जाने का प्रयास करना। और उसके बाद दोस्तों जो मेरी दूसरी डिफरेंशियल टॉपिक है, ऑब्वियसली रविचंद्रन अश्विन। अब उनके आंकड़े मैंने आपको हमारे विजय भाव प्रेजेंट्स क्विक फैक्ट में बता दिया था कि किस तरीके से अश्विन इस वेन्यू पर ना विकेटलेस रहते ही नहीं है, बहुत रेयर विकेटलेस गए हैं। आप देखिए चाहे दूसरी पारी में गेंदबाजी की हो, मतलब 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, फिर एक 0 विकेट, वो कितनी पारी पहले, और चाहे पहले ओवर में पहले पारी में गेंदबाजी की हो 3 विकेट और फिर 0 विकेट। तो भाई ये बंदा ना यहां पर कंसिस्टेंटली विकेट चटकाता ही चटकाता है। और क्यों आज चटका सकते हैं उसका बहुत बड़ा रीजन ये है, डेवॉन कॉनवे के अगेंस्ट ऐश के आंकड़े देखिए, T20 में 3 गेंदे, एक बार उनको आउट कर रखा है। रहाणे के अगेंस्ट 7 गेंदों में एक बार आउट कर रखा है। रायडू के अगेंस्ट 10 गेंदों में एक बार आउट कर रखा है। तो इतने ज्यादा जब आपके पास यहां पे थ्रेट्स हैं, इतने ज्यादा जब आपका हेड टू हेड रिकॉर्ड ताबड़तोड़ है, और फिर आपको पिच भी सूट करती है, इस पिच पे सबसे ज्यादा विकेटें आपने चटकाई हैं, तो अगर ये दूसरी पारी में गेंदबाजी कर रहे हैं अश्विन भैया, चेस करते टाइम फंसा लेते हैं बल्लेबाजों को, तो निश्चित तौर पर आपकी टीम में होने तो चाहिए ही, वाइस कप्तान तक रिस्क ले सकते हो मेरे भाई, ग्रैंड लीग में एक में बना देना। मैं आज यही कहूंगा, अश्विन भाई का यहां पर अश्विन अन्ना का दिन हो सकता है। और उसके बाद जो मेरी तीसरी यहां पर डिफरेंशियल टॉपिक है, फटाफट से बताता हूं, वो है युजवेंद्र चहल। अब सिर्फ कारण है यहां पर उनके रीसेंट फॉर्म का। रीसेंट फॉर्म में आपको विकेटलेस नजर ही नहीं आएंगे, 3 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, बिल्कुल ही यहां पे मतलब हर मैच में विकेट चटका रहे हैं, इसलिए आप उनको रख सकते हो। हालांकि इस वेन्यू पर आंकड़े अच्छे नहीं है, सीएसके के खिलाफ भी इनके आंकड़े अच्छे नहीं है, क्योंकि सीएसके आमतौर पर स्पिनर्स को अच्छा खेलती है। तो इसलिए भैया युजवेंद्र चहल पर आपको थोड़ी सी निगाहें यहां पर रखनी है, ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। अगर आप ड्रॉप भी करना चाहो तो कोई बहुत शॉकिंग चीज नहीं होगी, पर रिसेंट फॉर्म को देखकर आप जरूर टीम में ले सकते हैं, स्पेशली अगर पहले गेंदबाजी करें तो आप जरूर रख लेना, अगर शबनम आएगी दूसरी पारी में। ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। और उसके बाद दोस्तों कुछ हेड टू हेड की बैटल देखेंगे, और फिर मैं आपको अपनी फाइनल टीम यानी कि बेस टीम बेसिकली आप बता दूंगा। हेड टू हेड की बैटल देखिए, ऋतुराज गायकवाड़ आ जाइए ऋतुराज गायकवाड़ पर आ जाइए। जो मैंने बोला टॉपिक है पर क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सुनिए। ऋतुराज गायकवाड़ T20 में ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ 24 गेंदे 22 रन 3 मरतबा आउट हो रखे हैं। युजवेंद्र चहल के खिलाफ 31 गेंदे 38 रन 3 मरतबा आउट हो रखे हैं। तो इसीलिए क्या ऋतुराज गायकवाड़ इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस है? सामने तो डेवॉन कॉनवे हैं, वो उनको प्रयास करेंगे रोकने का ट्रेंट बोल्ट को, लेकिन अगर बोल्ट का यहां पर 440 वोल्ट का झटका लगा ना और गायकवाड़ आपको पहले ओवर में आउट होते हुए नजर आए, तो शॉक मत होना, क्योंकि आंकड़े ये कह रहे हैं। और उसके बाद क्या पता सामने से फिर चहल भी आ जाए आपको पावर प्ले में। वैसे पावर प्ले के बाद आएंगे, तब तक तो बहुत रन बना देंगे गायकवाड़, लेकिन अगर पावर प्ले के मतलब भीतर यहां पर बोल्ट का मतलब 440 बोल्ट देखने को मिल गया तो दिक्कत में पड़ेंगे गायकवाड़। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इसलिए आज इतनी सेफ चॉइस नहीं है मेरे भाई। डेवॉन कॉनवे ही बचा सकते हैं गायकवाड़ को, नहीं तो ट्रेंट बोल्ट के आगे अगर वो एक्सपोज हुए ना तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। और साथ ही साथ MS धोनी को भी चहल ने आउट कर रखा है 44 गेंदों में 2 बार, और ट्रेंट बोल्ट ने भी 33 गेंदों में हालांकि 69 लगभग 70 रन बनाए। यहां पर माही ने तो बहुत पिटाई की है और 1 मरतबा आउट कर रखा है, तो ये कोई बहुत बड़ा थ्रेट तो नहीं है। लेकिन जॉस द बॉस बटलर को प्रिटोरियस ने, अगर प्रिटोरियस खेलते हैं तो इन्होंने भी 6 गेंदों में 1 बार आउट कर रखा है प्रिटोरियस ने जॉस द बॉस को। तो ये भी ध्यान में रखना, प्रिटोरियस नहीं खेलेंगे तो कोई थ्रेट नहीं है जॉस द बॉस के पास, और ये आपके कैप्टनसी के डायरेक्टली चॉइस हो जाएंगे। और उसके बाद मेरा दूसरा सवाल सुन लीजिए गिव अवे का। सवाल ये कि बताइए आज के मैच में कितने सिक्सेस हिट किए जाएंगे दोनों पारियों में मिला के। फटाफट से आप दोनों सवालों का जवाब दे दीजिए कमेंट सेक्शन में, और मैं आपको हमारी फाइनल टीम लगे हाथ फटाफट से यहां पर कंफर्म कर देता हूं। तो मेरी फाइनल टीम में आपको विकेट कीपिंग स्लॉट में नजर आएंगे जॉस द बॉस बटलर, नहीं है संजू सैमसन, नहीं है माही। सिर्फ कारण माही के ना होने का यह है कि उनकी बैटिंग ऑर्डर मेरे को नहीं पता यार, यही दिक्कत है। बाकी वो तो बहुत अच्छा खेलते हैं इस पिच पे। और उसके बाद बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ एंड शिवम दुबे। शिवम दुबे अच्छे स्पिन बैशर हैं, और जिस तरीके की क्वालिटी स्पिन चहल लेकर आते हैं एंड अश्विन लेकर आते हैं, कहीं ना कहीं टीम चाहेगी कि शिवम दुबे का बल्ला चले। सीएसके उनको जरूर स्लॉट इन करेगी स्पिन बैशिंग करने के लिए। और उसके बाद हैवी लोडेड ऑलराउंडर के साथ जाओ, क्योंकि हर कोई तो मतलब हमारी टॉप पिक ही है। रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, मोइन अली, मिचेल सैंटनर भी इनफैक्ट बहुत बड़े थ्रेट हो सकते हैं इस मैच में। तो कहीं ना कहीं आप इनको सबको आपको अपनी टीम में जरूर रखना है। और गेंदबाजी में ट्रेंट बोल्ट, महेश थिक्साना, युजवेंद्र चहल। तो आप देख सकते हो बहुत हैवी लोडेड स्पिन बॉलिंग लाइनअप है। सिर्फ इसी चीज को ध्यान में रख के कि ये पिच आमतौर पर नजर आएगी जैसे हम एमए चिदम्बरम
चिदम्बरम में नॉर्मली देखते हैं। लेकिन अगर ये फ्लैट पिच रही तो फिर इतने ऑलराउंडर की जरूरत नहीं, इतने गेंदबाजों की स्पिन फ्रेंडली जरूरत नहीं है। आप बल्कि पेसर्स की तरफ जा सकते हो और डेथ ओवर के गेंदबाजों की तरफ जा सकते हो और बल्लेबाज आप ऐड ऑन करते चले जाओगे। आप यहां पर कॉनवे को भी रख लोगे, आप यहां पे सैमसन को भी रख लोगे, मतलब जितने नाम आप रख सकते हो रख सकते हो। और उसके बाद कप्तान में जॉस द बॉस बटलर हैं, यशस्वी जायसवाल है। कारण बहुत साफ है कि सीएसके के पास कोई ऐसा रिलायबल गेंदबाज नजर नहीं आ रहा जो पावर प्ले में रियल थ्रेट साबित हो जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल के अगेंस्ट, और इसीलिए इनका बल्ला चलने की आज काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। आपको क्या लगता है, आपकी राय जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। विजय भाव एप्लीकेशन डाउनलोड करना ना भूलें और बाकी हमारे टेलीग्राम पर तो आ ही जाएं, DRCP फैंटेसी, वंस अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन करिए जरूर, क्योंकि वहीं पर फाइनल टीम मिलेगी, वहीं पर और सारे एनालिसिस अब वहीं पर मैं शेयर करूंगा जो आज दिन में और रिसर्च करूंगा। बाकी आप लोग विजय भाव एप्लीकेशन डाउनलोड करें यार, जरूर से जरूर करें, बट प्लीज नोट दैट दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।